1971 में जिस तरह इंडिया ने एक दहशतगर्द तंजीम मुक्ति बानी को सपोर्ट करके बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग किया था, बिल्कुल उसी तरह इंडिया अब बलोचिस्तान के अंदर BLA को सपोर्ट करके बलोचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करना चाहता है। लेकिन अब इंडिया का ये ख्वाब हमेशा हमेशा के लिए खत्म होने वाला है और ये सब कुछ कैसे होगा, वीडियो के एंड तक आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे, इंडिया बलोचिस्तान में दहशतगर्दी करवाने के लिए BLA को सपोर्ट करता है, लेकिन इंडिया बलोचिस्तान के साथ कोई भी बॉर्डर शेयर नहीं करता। इसलिए इंडिया को बलोचिस्तान में दहशतगर्दी करवाने के लिए अफगानिस्तान की जरूरत पड़ती है और अफगानिस्तान भी इस चीज पर खामोश रहता है, क्योंकि 1947 से लेकर अब तक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात खराब हैं। अफगानिस्तान वो वाहिद मुल्क था जिसने 1947 में पाकिस्तान की यूनाइटेड नेशन में शमूलियत के खिलाफ वोट दिया था, लेकिन अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। दूसरी तरफ इंडिया भी अफगानिस्तान के साथ दोस्ती की पींगे बढ़ाना चाहता है। आपने एक मिसाल जरूर सुनी होगी, मजबूरी के वक्त गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। इंडिया की मिसाल बिल्कुल ऐसी ही है। रिसेंटली इंडिया और पाकिस्तान की जंग के दौरान किसी भी मुल्क ने इंडिया को सपोर्ट नहीं किया। इंडिया को जब कुछ भी नजर नहीं आया तो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को कॉल की और अफगानिस्तान का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने पहलगाम अटैक को कंडेम किया था। इसके अलावा दोनों ममालिक इंडिया और अफगानिस्तान ने आपस में ट्रेड को बढ़ाने और डिप्लोमेटिक रिलेशंस को मजबूत करने की बात भी की। इससे आप इंडिया के दोगलेपन का अंदाजा खुद लगा सकते हैं कि पिछले कई सालों से इंडिया ने तालिबान को दहशतगर्द के तौर पर लेबल किया है और अब उसी तालिबान हुकूमत के साथ दोस्ती की पींगे बढ़ाना चाहते हैं। चाइना और पाकिस्तान ने जब ये चीज देखी कि इंडिया अफगानिस्तान को हमारे खिलाफ प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है, तो चाइना ने एक ट्राईलैटरल मीटिंग करवाई जिसमें तीनों ममालिक पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने आपस में बातचीत की और इस मीटिंग से दो पॉजिटिव चीजें सामने आई। पाकिस्तान और चाइना ने यह फैसला किया कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी CPEC के अंदर अफगानिस्तान को भी शामिल किया जाए, ताकि पूरे खित्ते में तरक्की के साथ साथ अमन भी कायम हो सके। अब जारी बात है, जब अफगानिस्तान CPEC के अंदर खुद शामिल हो जाएगा तो बहुत से ऐसे हमले जो CPEC पर काम करने वाले चाइनीज वर्कर पर किए जाते हैं, उनको रुकवाने के लिए अफगानिस्तान भी पाकिस्तान का साथ देगा। और जो लोग अफगानिस्तान के अंदर छुपकर बलूचिस्तान पर हमले करते हैं ताकि CPEC मुकम्मल ना हो सके और पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जा सके, उनके खिलाफ भी अफगानिस्तान क्रैकडाउन करेगा। दूसरी पॉजिटिव चीज जो इस मीटिंग के बाद सामने आई है, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में अपना एम्बेसडर भिजवाने का फैसला किया है। चाइना, UAE और उज़्बेकिस्तान के बाद पाकिस्तान दुनिया का चौथा ऐसा मुल्क है जिसने अफगानिस्तान में एम्बेसडर भिजवाने का फैसला किया है। इन दोनों फैसलों में इंडिया के लिए एक क्लियर मैसेज है, इंडिया अब अफगानिस्तान को पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसलिए इंडिया को चाहिए कि खित्ते में बदअमनी फैलाने की बजाय अपने लोगों के बारे में सोचे। आपकी इस सारे मामले पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और मजीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।